साथियों, ये वही नीलांबर पीतांबर की धरती है जिस धरती से इस देश की आजादी का उलगुलान हुआ था। देश के कोने कोने तक आदिवासियत की आवाज गई थी और उसी आदिवासियत के वोट पे सूबे के मुख्यमंत्री जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों की, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब और आदिवासियत की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है आपकी आदिवासियत जब एक एक तिनका तिनका करके आपका आदिवासी समाज जो है उखड़ता जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाइए इन महिलाओं को जो बेसुध हुई अपने बाल बच्चों के साथ इस कड़ी दोपहर की धूप में ये लोग एक पेड़ की छाया में बैठ करके प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। इन चेहरों को देखिए एक बार और समझिए, जब चुनाव आता है तो आपके पास एक मुद्दा होता है। क्या ये लोग मुद्दे हैं क्या? अगर इनके चेहरों को अगर आप मुद्दा समझते हैं, इनकी मजबूरी को आप मुद्दा समझते हैं, तो साथियों आज का दिन उन नेताओं के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने निर्णय ले लिया है कि प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन इस जमीन को वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये विस्थापितों का दर्द है और इस दर्द को आपको समझना होगा। यही वो धरती है साथियों जहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वर्ष 2018 में आते हैं और इसी पलामू की धरती से चियाकी हवाई अड्डे से ऑनलाइन मंडल डैम का फीता काटते हैं। उसी मंडल डैम जलाशय परियोजना के तहत ये कुटकू डैम जहां ये गांव बसता हुआ है, इस गांव के लोगों का दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी आपको समझना होगा। आपको समझना होगा, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे फाड़ करके फेंक दिया, एक टुकड़ा यहाँ गिरा एक टुकड़ा वहां गिरा। आपको समझना होगा कि ये लोग हैं और इन लोगों का दर्द समझ करके इनको विस्थापित करने से पहले जो है आपको इनको वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी जो इस देश के नागरिक को उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे चेमो सने आके धरती माए तना महानावा, जन्म ले ले महापुरुष वीर नीलांबर पीतांबर भगवानावा। हो कि याद कर हो भारतवासी, नीलांबर पीतांबर के 1857 उलगुलानावा। अखिया से बहे लगी आंसू बन के पनिया, नंगे पावना देहवस तारवा, देके आपन परानावा, बचा ले ले हो जंगल जमीनावा। आज उहे जन्म भूमिया पे होता इतना बड़ा अत्याचारवा। सुनाए देशवासी भारतवासी भाई बहनिया, चाहे जान देवे के पड़ी चाहे जान लेवे के पड़ी, छोड़ब नहीं नीलांबर पीतांबर जन्म भूमि। चाहे नीलांबर पीतांबर के जैसे पीपल के पेड़ावा में लटके पड़ी। शहीद नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जल जंगल जमीन की लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। जल जंगल जमीन की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। आप लोग तो संघर्ष पुरखा काल से करते आ रहे हैं और अभी तक जो है आप लोग अपना लड़ाई को जिंदा रखे है ना। और जिंदा इसलिए रखे हैं कि सबको अपना जन्मभूमि बहुत प्यारा होता है, माए माटी मनुष्य बहुत प्यारा होता है भाई। हम अभी डाल्टेंगे शहर में जाइएगा चाहे भंडरिया शहर में जाइएगा, 1 घंटा के लिए बेस लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन लास्ट में कहा चला रे अब घरे चला है ना। तो शाम के पंछी भी जो है अपना घोंसला में जाता है। तो हम लोग तो भाई आदिवासी है, हम लोग तो अपना जल जंगल जमीन से छोड़कर किसी को प्रेम करवे नहीं किया। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारा बाप दादा पुरखा चाहे नीलांबर पीतांबर, शहीद बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, तत्या भील, फूलो जानो, ताना भगत सब शहीद हुआ तो किसलिए हुआ? अपना देश जल जंगल जमीन के लिए। अंग्रेज भी जानता था ना कि हमारा जो लड़ाई है हम इस देश को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन आदिवासी ही वो पुरखा था, वो लोग डरता था, जानता था कि ये लोग से नहीं पारेंगे, इसलिए वो लोग जो है ना CNT एक्ट दे दिया हम लोग।
एसपीटी दिया, क्रिमिनल ट्राइबल लॉ दिया, पेशा कानून दिया। अंग्रेज जाते जाते ये काम किया कि हम लोग को ये सारा अधिकार जो है दिया, लेकिन अंग्रेज को ये भी डर था कि ये लोग टिक जाएगा तो हम लोग को यहां से भगा देगा, है कि नहीं। अंग्रेज काहे ईट जलाशय परियोजना को लाया था पता है आप लोगों को ना? इसलिए लाया था कि यदि नीलांबर पीतांबर के गांव को उजाड़ दो तो दूसरा नीलांबर पीतांबर पैदा नहीं लेगा। इसीलिए वो लोग सोचा कि न घर न दूरा रहेगा, न हम लोग से ये लोग लड़ पाएगा। इसीलिए 1927 में शहीद नीलांबर पीतांबर नाक में इतना दम कर दिया था अंग्रेज लोगों का, तो लोग सोचा कि ये लोग नाक में दम कर दिया तो इसका छुआ पुता लोग कितना दम करेगा नाक में, इसीलिए गांव को ही हटा दो। उस समय कुटकू जलाशय, मंडल जलाशय 2 परियोजना लाया। अब देखिए अंग्रेज तो हमको उजाड़ने के लिए लाया, लेकिन आजाद भारत में अंग्रेज के बाद सरकार आया कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का सरकार आया। तो 1972 या कितना 1972 के समय ना फिर से पुनः रिनोवेशन का काम चालू किया। कांग्रेस का सरकार जो है पुनः फिर से जीर्णोद्धार का काम चालू किया मंडल जलाशय का। फिर उस समय कुछ घटना घटा मंडल जलाशय परियोजना में, जिसको फिर बंद किया। पुनः फिर बीजेपी की सरकार आया, मोदी जी, फिर इसको जो है शिलान्यास किया। तो हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से, जोहार इंडिया न्यूज के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं, भारतवासी के लोगों को, का हम लोगों का लड़ाई देश को आजादी के लिए पुरखा लोग लड़ा था। हम लोगों का लड़ाई ना कांग्रेस से था ना भाजपा से था। लेकिन यदि हमारा पुरखा का गांव इस प्रकार से उजाड़ के और यहाँ का जो वंशज को उजाड़ करके यदि कहीं और बसा देगा तो ये तो उचित नहीं है कि नहीं? उचित नहीं है। और आदिवासी को हमेशा अपना हक बचाने के लिए लड़ना पड़ा है ना। यदि आदिवासी लड़ा है तभी उसको सीएनटी मिला, एसपीटी मिला, ग्राम सभा, पेशा कानून, बहुत सारा अधिकार मिला है। और वो भी हमको अंग्रेज पहले ही देके गया कि ये लोग से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। अब आज हम इनके ग्राम सभा पे, ग्राम सभा में हम इनका कहना ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में हम इनके आदिवासी मूलवासी के जो है संविधान बनता है, विकास का रूपरेखा बनता है। ग्राम सभा में जो है परमिशन नहीं लिया का प्रधान जी, ग्राम सभा में तो परमिशन नहीं लिया, जो कि हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। कोई भी सरकारी परियोजना पहले ग्राम सभा से अनुमति लेगा तभी वो परियोजना जो है चालू होगा। अब ग्राम सभा से अनुमति नहीं लिया। और ये भी एक आदेश है कि 5 साल तक यदि जमीन ले लेता है और 5 साल तक कुछ करता नहीं है तो फिर रैयतदार को लौटाना भी है। ना यहाँ अनुमति लिया न रैयतदार को लौटाया। अब बंडा पर्चा भी नहीं दे रहा है कि नहीं। तो आजाद भारत में आज भी हम लोग ढिबरी में जी रहा है और पहले भी जी रहा था। सरकार का रेकर्ड में जो है चेमो सन्या गांव जो है वो विस्थापित है, सरकार का रेकर्ड में है, जलाशय को लेके दिखा दिया है, लेकिन धरातल पर तो नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार भी रैयतदार से नहीं पार पा रहा है। ये आप मान लीजिए। हम लोग को सरकार को जो है आईना दिखाना होगा, है कि नहीं। और सरकार में कौन लोग बैठा है? सब एसी में बैठा है। वो लोग कहा जानेगा कि चेमो सन्या का लोग कैसे है, कैसे जी रहा है, कैसे जिएगा। उसको तो खाली योजना को सेंशन कर देगा, बस हो गया। अब आदिवासी लोग कैसे ही होगा, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, उसको तो काम है एसी में बैठ के वो क्या करेगा, हाँ साइन करके उसको विस्थापित कर अमुक गांव में बसा दो। अब अमुक गांव में चेमो सन्या का आदमी कैसे रह रहा है, सरकार को क्या लेना देना है। यदि सरकार 15 लाख रुपया हमको दे देता है, अब 15 लाख खत्म हो जाएगा तो सरकार लेगा रिस्क? नहीं लेगा। तो भैया हमको जितना जमीन है उतना तुम जमीन नहीं दे पा रहा है, हमको तुम घर नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम काहे को वहां बसेगा। हमारा पुरखा जहां मरा हम वहीं मरेंगे। जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। आपन जमीन देबा का नहीं। तो फिर जमीन हम देंगे नहीं तो तुम काम कहां से करेगा। तो पहले ग्राम सभा से सरकार परमिशन ले, है कि नहीं। हम लोग को एक ही बात कहना है, हम लोग संवैधानिक अधिकार को हनन नहीं करना है। यदि सब
ग्राम सभा पेशा कानून में लिखा है कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य का सरकार कोई भी परियोजना को लागू करेगा, कब लागू करेगा? ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा, नहीं तो हम नहीं देगा अपना जमीन, काहे को देगा? काहे देंगे? है ना? तो हम लोग को सरकार को यही बोलना है कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और यदि आप हमको हटा रहे हैं तो ग्राम सभा कानून का उल्लंघन है। रैयतदार होंगे कि बसिंदा? बसिंदा ना, तो आदिवासी बसिंदा कहलाना पसंद करेगा? बताओ तुम लोग। हाँ, रैयतदार ना, तो हम बसिंदा काहे बनने जाएंगे? ये चीज तोहिन मन में गांठ बांध ला। तोहिन के बसिंदा बने के हा कि रैयतदार? रैयतदार। तो रैयतदार बनना है तो तोहिन के लड़ेला पड़ता। हम लोग के गांव के एरिया के अंदर एक ग्रास प्लॉट का काम करने के लिए फॉरेस्ट वाला हम लोग के बिना पूछे जा करके कुली मजदूरी लगा दिया। 2-3 दिन काम उसमें चालू हो गया, अचानक हम लोग को नजर पड़ा, उस काम को हम लोग चिट्ठी देकर रोक दिए। पुनः फिर उस काम को जारी करवाने के लिए सिपाही और टेकर गार्ड के माध्यम से ग्राम सभा रखवा करके और उन लोग जिक्र किया कि एक पुराना प्रोजेक्ट है, इसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको इजाजत दिया जाए। अभी नया जो प्रोजेक्ट आएगा, नया काम खोलेंगे तो आप लोग का ग्राम सभा से अनुमति लेकर ही काम करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हमारा ग्राम सभा निर्णय दिया कि नया प्रोजेक्ट हो या पुराना, लेकिन यहाँ इस तरीका के कोई परियोजना यदि हो आपका तो काम करने के लिए इजाजत नहीं मिलेगा। इसलिए क्या जो उनके द्वारा हमारे गांव के अंदर जो काम हुई है, विनाश के सिवाय एक भी विकास नहीं दिखा गया। जैसे हम बता रहे हैं, अभी हमारा सनिया के सीमांकन का जो पहाड़ है उसके अंदर बांस तो जंगल था, उस बांस को जंगल को क्लीन किया गया। उसके बाद आलू के तरह उसमें कोड़ा दे करके खाद डाल दिया। अब कौन सा खाद डाल दिया? सब बांसवे खत्म, सब बांस खत्म हो गया भाई। जो कि उसमें 4-6 गांव का आजीविका चलता था, करील खुखड़ी, उसमें हम लोग टाटी घोरान सब कुछ करते थे कि ना भैया? करते थे ना, लेकिन एक भी बांस नहीं है, वो खत्म किया। और अभी ग्रास प्लॉट जो 2 साइड में सनिया जो बना है, करीबन हमको लगता है कि 10-12 एकड़ जमीन में बना होगा, और उसमें बड़ा बड़ा पेड़ को केवल छोड़ के छोटा पेड़ को एक साफ कर दिया, उसमें ट्रैक्टर से हर चलवा दिया, बोला कि उसमें घास रोपेंगे, लेकिन एक भी वहां घास भी नहीं है। और जो हम लोग के वहां पर आजीविका के लिए जो जड़ी बूटी मिलता था, केनी कांदा गेठी, वो भी नहीं है। उसके अलावे हम लोग का और से जैसे औषधियां पौधा मिलता था, वो भी सब खत्म हो गया। लकड़ी जलावन वो भी सारा खत्म हो गया। इसके बाद वो लोग उसमें अगर आपका मौसी चल रहा है ना, तो उसमें भी दबाव डालते हैं कि भाई यहाँ तुम ग्रास प्लॉट में मौसी चरा रहा है तो तुम पर केस करेंगे, इस तरह से दबाव करता है। इसीलिए हम लोग वहाँ अनुमति नहीं दे रहे हैं ऐसा कार्य को करने के लिए। यहाँ हम लोग सुनते सुनते कान बहिरा जा रहा है और आंख अंधा हो जा रही है। 1 एकड़ जमीन और 15 लाख का बात सुनते सुनते परेशान हो जा रहे हैं, सुनने का मन नहीं कर रहा है। और इसको दिमाग से हम लोग हटा देंगे और इसको बार बार नहीं बोलेंगे। रही बात की डैम बनाने की, डैम बनेगी, हर समय बात होती है। जब भी इलेक्शन का समय आती है तभी डैम बनाने का बात होती है। शिलान्यास कब किया गया था? वहाँ डाल्टनगंज सियाकी से ही, जहाँ घर बनता है वहाँ नेव छकोड़ा जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डाल्टनगंज वहाँ सियाकी से शिलान्यास किए थे और शिलान्यास किए, लेकिन एक बोरा ना सीमेंट आई, ना एक ठो ईटा रखा गया, कुछ नहीं हुआ। इतना दिन सुनते सुनते 2014 से ही ये बात हम सुन रहे हैं। 2014 में इतना जोर से हल्ला हुआ था कि अब यहाँ से सभी डूब क्षेत्र के लोग को भगाया जाएगा, यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ कहीं भी इनको जगह दिया जाएगा वहां जाएंगे। सबसे पहले तो हुई थी कि 5 एकड़ जमीन और 15 लाख रुपया, उसमें हम लोग भागने के लिए तैयार हो गए थे कि नहीं? 15 लाख और 5 एकड़ जमीन में हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे, और एक नौकरी, इसके लिए हम लोग बहुत खुश थे जाने के लिए, लेकिन वो चीज नहीं हुआ।
उसके बाद फिर दोबारा वो बात हो रही है, तो वो बात से हम लोग अब एग्री नहीं है। हम लोग यहाँ से अब नहीं भागेंगे, यहाँ का जमीन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। डैम को बनाने के लिए सरकार सोचती है, पर मंडल से बरवाडी तक की रोड क्यों नहीं बना रही है? ऐसे गाड़ी जाए आएगी, इतने बस चलती है, लेकिन बस को कितना दिक्कत होती है। हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल से जाते हैं, कमर दर्द करती है, कमर टूटने जैसा लगता है कि नहीं लगता है? जो जाते हैं हम लोग, तो इसको क्यों नहीं बनाती है? सरकार को सोच है कि डैम बने, डैम बने। डैम बना के क्या करेगी? हम लोग का यहाँ पानी का सुविधा होगा ना, हमारे गढ़वा जिला को सुविधा होगी पानी, ना पलामू को, ना लातेहार जिला को। यहाँ के लिए एक बूंद पानी का कोई फायदा नहीं है, सब पानी चल जाएगा हमारे बिहार में। तो हमारे यहाँ से पानी क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ के लिए लोग के लिए पानी जरूरत है, लेकिन वो पानी हमको जरूर नहीं पड़ रहा है। हमारे गाय गरु को पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग सूखा समय में है तो हम लोग कहीं भी जा सक रहे हैं, लेकिन बरसात की मौसम आएगी तो पूरा घेरा बांध देगा पानी। लेकिन बाहर से कोई सरकार देखने के लिए नहीं आएगी, मंत्री देखने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जब इलेक्शन के समय आती है तो दरवाजा में आके बोलते हैं कि दीदी जी, बहन जी, हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग रोड बनवा देंगे, आपके लिए सारा सुविधा देंगे, इस तरह बोलते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। और पहले हम लोग किसी तरह जाते आते थे। 2007 की बात मैं बता रही हूँ, रोड नहीं थी, किसी तरह साइकिल में जाते आते थे, गिरते पटकाते हुए। अभी भी पानी आती है तो बहुत फिसलता है और जाने आने में सुविधा नहीं है। इसमें भी जाते आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा भी पानी आती है तो। आप लोग अभी आए इसमें मदगड़ी वाला रोड में, नदी पार करने के बाद बहुत फिसलता है, उसमें भी जाने आने के लिए दिक्कत होता है। लेकिन थोड़ा सा इतना जनसंख्या है, लेकिन रोड बनाने के लिए सरकार नहीं सोचती है, ना हमारे मंत्री सोचती है, ना हमारे विधायक सोचते हैं, कोई नहीं सोचते हैं। अपना काम निकालने के लिए हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए ये चीज कर देंगे, लेकिन हम लोग के मांग इतना जोर से हुआ कि अभी हमारे लिए यहाँ टावर बना है। टावर के बाद हमारे लिए यहाँ थोड़ा सा बत्ती के लिए देखिए आधा तरफ केवल बत्ती जलता है। देखिए हमारे पश्चिम साइड में बत्ती नहीं जलता है, क्या उनका दिल को दुख नहीं लगता है? आधा कोई के लिए बत्ती जल रहा है, किसी तरह आधा कोई खींच के लिया है उठोला में, लेकिन जब इस तरह यहाँ बैठाया गया तो उस साइड में बैठा देता, वो साइड में भी बैठा देता, लेकिन नहीं। और हमारे यहाँ देखिए पानी के लिए उधर भी पानी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। 3-4 गो घर है उधर पूरब साइड में, उनको भी दिक्कत होती है। बरसात के समय खेत में इतना बड़ा आरी में चल के जाते हैं। आज तो घड़ा नहीं है, आदमी घड़ा में ज्यादा पानी नहीं पी रहा है, तसला में ढोते हैं, गिर भी जाते हैं। हमारे बहन भी है अभी यहाँ पर, वो लोग जाते आते हैं, बच्चा लेके देखिए, छोटा सा बच्चा लेके कितना दिक्कत है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। कहेंगे कि डैम बना देंगे, डैम बना देंगे, डैम बना के क्या करेंगे? हमारे सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं हम लोग को भेजना भी चाह रहे हैं, हम लोग वहां कदापि नहीं जाएंगे। हम लोग रहेंगे, हमारे पुरखा लोग का जमीन जो यहाँ बनाया हुआ है, यही हम लोग रहेंगे। हमारे दादा परदादा लोग जमीन बना के रखे हैं, कुदाल से कोड़ के। आज जीसीपी गाड़ी से आदमी खेत खनियार बना रहे हैं, लेकिन हमारे दादा परिया के लोग सब सुअर पाल पाल के क्या करते थे पहले, चौका करवाते थे। शायद कुछ लोग जानेंगे चौका को, कुछ लोग नहीं भी जानेंगे। चौका कोड़ कोड़ के खेत खनियार बनाया है कि नहीं? देखिए, और आज जिसपी गाड़ी से खेत बना रहे हैं, और सरकार हम लोग का जगह जमीन को छोड़ के भागने के लिए बोलते हैं। हम लोग नहीं भागेंगे, 15 लाख रुपया नहीं लेंगे, 1 एकड़ जमीन नहीं लेंगे। हम लोग जो है सो यही रहेंगे। पहले की अपेक्षा अभी कुछ सुविधा हो गया। हम लोग के लिए रोड चाहिए, अभी पक्कीकरण रोड चाहिए, पीसीसी रोड चाहिए। और हमारे नदी में यहाँ जैसे अभी आप लोग आए हैं, यहाँ पर हम लोग को पुल चाहिए। पुल होने के बाद हम लोग को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। और छोटा मोटा हम लोग के लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। स्कूल अभी हम लोग का चल रहा है यहाँ उत्क्रामित विद्यालय, बस यही चल रही है, लेकिन उसमें भी शिक्षक बहुत कम है। 1 शिक्षक देते हैं, 2 शिक्षक देते हैं, इससे ज्यादा संख्या नहीं है। तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? जहाँ विद्यालय जहाँ है, जैसे प्राइवेट विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम सब खोला गया है, वहाँ 5 गो 6 गो 7 गो तक शिक्षक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारी विद्यालय में आप लोग देख सकते हैं कि 1 शिक्षक, 5 क्लास के बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे 1 शिक्षक? बताइए, इस सबको ध्यान नहीं देती है मंत्री। और अब इसी कुटकू ग्राम की यहाँ की स्थानीय निवासी पुष्पा कुजूर जी हैं और नीलांबर पीतांबर संघर्ष समिति की भी सदस्य हैं। पुष्पा जी, बताइए कि क्या कुछ लगातार मांगे हैं आप लोगों को लेकर के, और जब आप लोग बात करती हैं कि ग्राम सभा से जो है
जो भी निर्णय आएगा उसी के निर्णय पर आप लोग काम करेंगी। तो ग्राम सभा निर्णय ले चुकी है, इसके बावजूद दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तक ग्राम सभा का निर्णय होने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और अभी तक मतलब कोई प्रशासन ना कोई नहीं यहाँ पर आके हम लोग को दबाव नहीं डाल रहे हैं अभी। पहले तो डिप्टी डायरेक्टर भी आके हम लोग को यहाँ पर मीटिंग बुला करके हड़कंप ढुकाए थे कि यहाँ से आप लोग को गांव खाली करना होगा, इस तरह से कह रहे थे। तो यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी बोले कि आप भी सरकार के दलाल बन के आए हैं कि हम यहाँ से हम लोग को यहाँ से गांव खाली करने का आदेश दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग को बोला जा रहा था उस समय। अब तक से कोई नहीं यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग 1984 से ही आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग महिला होकर के अभी भी रोड में मुंह फाड़ ले चल रहे हैं। वहां जाके डीसी के दरवाजे में हल्ला कर रहे हैं, तो रांची जाके हल्ला कर रहे हैं, तो कहाँ जाके हल्ला कर रहे हैं। तो हम लोग का इस तरह से महिला लोग को कितना दिक्कत होता है। पानी भरता है तो हम लोग पर्दा लगा के घर में रहते हैं। यहाँ से हम लोग कैसे यहाँ भागेंगे? सरकार का योजना है तो अब तक कैसा 30 साल की कै साल हो गया योजना ठप है। तो अब तक योजना नहीं चालू किया है तो उसको अभी रद्द करे सरकार। महाविनाशकारी कोयल बांध रद्द करो अभी भी। यहाँ पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि पानी से हमको न पानी हमारा गाय बैल पिएगा, न महिला कपड़ा खींचेंगे, न बच्चे नहाने जाएंगे, न किसान के खेत में पानी पटेगा। इस तरह से भारत आजाद के बाद ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए तो जनहित में काम होना चाहिए। तो सरकार ऐसा नीति क्यों बनाए है कि बिहार के लिए पानी देगा और यहाँ गुजार के भगाएगा? मूलवासी कैसे रहेंगे हम लोग? आदिवासी कहेगा सेंटी एक्ट कानून बनाएगा। कौन सा हम लोग को कानून से हम लोग को लाभ दे रहा है? उल्टी पलटी काम कर रहा है और हम ही लोग को यहाँ से खदेड़ भगा रहा है। ऐसा ऐसा कानून सरकार को नहीं करना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस सरकार आई सत्ता में तो कांग्रेस सरकार बांध का पास की और पलामू के विधायक लोग यहाँ पर काम का स्टार्ट कर दिए और काम शुरू कर दिए। फिर भी अभी कांग्रेस सत्ता से चल गई तो बीजेपी सरकार आया तो अभी गेट ला के खड़ा कर दिया यहाँ पर। तो क्या ये बांध कोयल बांध कोनो यहाँ सरकार का मुद्दा खड़ा है? हम लोग को यहाँ से हटाने के लिए जल्दी जल्दी जो भी सरकार आएगा सत्ता में वो हम लोग को विस्थापन करेगा। हम लोग विस्थापित नहीं होंगे। हम लोग नीलंबर पीतांबर वीर भूमि के रहने वाले वासी हैं। हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे पुरखा का जमीन है, हमारे पुरखौती जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब साथियों हमारे साथ में इसी कुटकू ग्राम के निवासी पेत्रुस मिंज हैं। पेत्रुस जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ कहा जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ग्राम सभा के जो नियम कानून है उसका अनुपालन हो रहा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं यहाँ पर आने के लिए। और इस समय जो हमारे राज्य झारखंड का ये हिस्सा है, कुटकू डूब क्षेत्र, और यहाँ पर जितने भी शहीद नीलांबर पीतांबर का जगह है, सनिया, चेमो, खुरा, भजना, पोलपोल, ये सभी, तो यह अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और साथ ही हम लोग का ये पेशा कानून भी लागू है और ग्राम सभा का भी आदेश हो चुका है मुख्यमंत्री के द्वारा जी। कि यहाँ पर हर डीसी को आदेश दिया गया है कि ग्राम सभा किया जाए। और हमारा 3 महीना से ऑलरेडी पहले से हमारा ग्राम सभा जो है सक्रिय है और चल रहा है। और यह क्षेत्र जबकि नीलांबर पीतांबर का क्षेत्र है और हम लोग कई एक बार ठगे जा चुके हैं। यह नीलांबर पीतांबर गांव सनिया जो सर जन्मभूमि है, इनको आदर्श गांव घोषित किया गया था। और यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ पर जो भी सरकार की योजना है शहीद नीलांबर पीतांबर के जितने भी वंशज हैं उन सबों के लिए जो है मतलब आवास था और सड़क था, रोड था, जितना भी था सभी मैंने जल पानी कहना चाहिए सारा व्यवस्था करने का प्रावधान था। लेकिन बहुत सारे हमारे नेतागण हैं जो बिचौलिया है, दलाल जैसे टपके जैसे लोग हुए, वे लोग यहाँ न कराकर एक बगल में हमारा मदगड़ी है, वो भी डूब में ही आता है, तो मदगड़ी चपिया मदगड़ी में करा दिया गया। और वहाँ पर हमारे जितने भी बंधु लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, उनके नाम पर जो है आवास निकला। और रोड जो भी भंडरिया से आप यहाँ तक मदगड़ी तक आते हैं वो बहुत ही अच्छा रोड बन गया है इन्हीं की वजह से। और इस तरह से हम लोग के साथ आज ही नहीं, हमारे पूर्वज
हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, उसी समय से यहाँ पर जो हम लोग के पूर्वजों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है और आज तक यह हम लोग को छला जा रहा है हम लोग को, और हम लोग धोखाधड़ी का ये शिकार हम लोग बनते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग इस सहन से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए हम सभी इसको बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है। अब हमारा एक पावर है, हम ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के जो सरकार ने हमें पावर दी है, जो पेशा कानून जो लागू हुआ है और जो हमारे पेशा कानून तरह से जो लागू हुआ है, तो हम लोग अब इसके माध्यम से हम सभी लोग इस जमीन को, इस भूमि को, जब तक ग्राम सभा बैठकर हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग इस जो है अलग यहाँ से विस्थापित होने का नाम नहीं है हम लोग का। और यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर का जो हमारा जन्मभूमि है, ये हम लोग तो कतई इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हमारे साथ में अभी कुटकू ग्राम के ग्राम प्रधान अलविश मिंज जी हैं। अलविश जी, हमें बताइए कि नीलांबर पीताम्बर की धरती को लेकर के आप लोगों की क्या राय है और क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? देखिए सर हम लोग का यही राय है, 1857 का जो है स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर जी थे, जो कि मेरे ही गांव के अगल बगल के हैं। उसने स्वतंत्रता का लड़ाई लड़े हैं और स्वतंत्रता आज कुटकू गांव ही नहीं, ब्लॉक नहीं, जिला नहीं, राज्य नहीं, पूरे देश की लड़ाई लड़े हैं। उस गांव को जो है कि सरकार के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी या जिला स्तरीय अधिकारी, साथ में प्रशासन और स्टेट लेवल पर राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं दबाव दे करके इस डैम को बनाना चाह रहे हैं, जिसके चलते कि कुटकू डैम अगर बनता है तो नीलांबर पीताम्बर का जन्मभूमि का अस्तित्व मिट जाएगा, जो कि वास्तविकता नहीं रह जाएगा। आने वाले दिन में ये सिर्फ कागज में काल्पनिक दिखाई देगा। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, या किसी भी कीमत में इस नीलांबर पीताम्बर का जन्मभूमि को हम लोग काल्पनिक नहीं होने देंगे। हम लोग आने वाले दिनों में, पीढ़ी में, कल के दिन जो है कि मेरा पूर्वज याद करेगा कि ये नीलांबर पीताम्बर महापुरुष जो है कि नदी, नाला, जंगल, पहाड़ को लड़ कर को जो बचाया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले बाल बच्चे हमारा इस जमीन पर बरकरार रहेंगे। लेकिन सरकार आज जो है सारे नियम और कानून को तख्ते में रख दिया है, जो कि मेरा पेशा एक्ट के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग इस क्षेत्र जो आता है, और उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को अधिकार जो प्राप्त है, जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, परंपरा को बचाए रखना उस गांव का प्रधानता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए उसको ग्राम प्रधान की जरूरत पड़ता है। ना ही आज तक कोई सरकार हो या कोई अधिकारी हो या कोई पदाधिकारी हो, उससे कोई बिना प्रधान का वो अपने आप मनमानी कर रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, जहाँ तक हमारी ग्राम प्रधान का जो पावर है, उस पावर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर सरकार के पास हमारा पावर से ज़्यादा उनके पास गोली है, बारूद है, बंदूक है, सैनिक है, अगर वो चाहे कानून को उल्लंघन करके मार करके ही हम लोग को डैम बनाना उसके लिए उचित है लोकतंत्र में, तो मार करके हम लोग को बनाए। ऐसे भी 1997 में इस डैम से पानी रोक करके जो है 19 लोगों को जान सरकार ले चुकी है। अगर उनका यही मंशा है कि इस क्षेत्र पूरे को मार करके वो डैम बनाए। अभी हमारे साथ में साथियों नीलांबर पीताम्बर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मिथाइल किरकिट्टा जी हैं। मिथाइल जी, हमें शुरू से आप बताइए कि क्या कुछ विस्थापन नीति को लेकर के संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है, और सरकार ने जो अभी तक वादा किया था आप लोगों को जो सुविधा पहुंचाने का, वो सुविधाएं आप लोगों को मिल पाई है अथवा नहीं? देखिए, मेरा नाम मिथाइल किरकिट्टा है। मैं कुटकुडूर शहीद नीलांबर पीताम्बर का संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूँ।
जी ये गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है। नीलांबर पीताम्बर 1857 में जो अंग्रेज के साथ जो लड़ाई लड़े, इसके चलते उन लोग एक गुरिल्ला दस्ता बनाकर उन्होंने अंग्रेज को बहुत से मार काट करते थे। इसके चलते जो था अंग्रेज जो है इस डैम को बनाने का योजना बनाई थी। इस योजना को बनाने के बाद जो है लड़ाई संघर्ष बहुत तेज हो गया, जबकि नीलांबर पीताम्बर को किसी तरह पकड़ के लोग फांसी तो दे दिए लिसलीगंज लेकर, लेकिन जब 1947 में आज़ाद होता है तो कांग्रेस के सरकार ही 50 में इस डैम को विस्थापन के नीति पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन 50 में इस डैम पर काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर उस समय भी मेरे पूर्वज लोग थे, पिताजी सब, तो 51-52 में डूब के नाम पर सर्वे करते थे, अच्छी सर्विस करते थे, जिस समय इन लोग के 60 रुपया मिलता था महीना। उस समय रेट कम था। और इसमें जो था कि कुटकू के कुछ 4-5 लोगों को नौकरी दिया था, लेकिन उस समय एक जलाशय छोटा था बनाया था। ये कुटकू गांव के एक होता है नवा टोली गांव टोला पड़ता था, उस खाली वही डूबता था, और एक भट्टी टोला कहते हैं, थोड़ा सा वो डूब रहा था, लेकिन ये पूरा नहीं डूब रहा था, जिसके चलते उसी के चलते थोड़ा कुटकू गांव के 2-4 आदमी को डूब में लेकर नौकरी दिया था। लेकिन बाद में जो है कि डैम को बनाने के वजह जो हुआ कि 70 से जब लागू किया तो 70 के बाद में क्वार्टर वाटर बना, और उसके बाद डैम का काम शुरू हो गया है। डैम के काम शुरू हुआ उस समय भी हम लोग यहाँ पर बहुत से अधिकारी लोग आए थे, दिल्ली से जो खजांची मंत्री आए थे, ऊपर से हवाई जहाज भी आया था, 150-200 ले छोटा गाड़ी कार भी आया था, वो हम लोग देखे थे, जान रहे हैं। लेकिन उस समय भी यहाँ पर जब काम हुआ तो कुछ काम करत करत ऊपर चला गया धरातल से, लेकिन फिर भी पैसा जो है सरकार जो वादा किया था नहीं दिया। तो धरना प्रदर्शन यहाँ के आदमी लोग कुछ जागृत हुआ तो धरना प्रदर्शन दिए, जिसमें कि 1 महीना 3 दिन धरना देने के बाद मंत्री लोग आए। उसके बाद कहे कि ठीक है, आप लोग के 12,000 एकड़ करके देंगे जमीन का, और एक नौकरी दिया जाएगा, जिसमें उस समय 14 गांव के डूब में लिया, और 14 गांव के 666 परिवार होते थे, जिसमें 214 के नौकरी दिया, और 452 अभी भी बाकी है। और जो जमीन का पैसा जो देना था वो भी अधूरा है, नहीं दे पाया। और जो जहाँ बसाना था तो प्रथम शुरू टेहड़ी बसा रहा था, तो वहाँ भी वहाँ के लोग विरोध किए, वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर ले गया मर्दा, वहाँ भी नहीं हो पाया। और पैसा जो है और नौकरी नहीं देने के कारण अधूरा रह गया। अधूरा रहने के कारण यहाँ के जनता उसी समय 84 से जो लड़ाई संघर्ष कर रहा है, जब नौकरी का वादा किया 95 में 1995 में नौकरी का जब ये लोग मांग करने लगा कि हम लोग के नौकरी चाहिए, तो डीसी महोदय वहां से का किया कि गारू जंगल तरफ ले जाके ट्रक ले जाके सब विस्थापितों को जंगल में छोड़ दिया कि उन लोग भटके भूला जाए, मेरे पास नौकरी नहीं आवे करके। इस तरह उन लोग के साथ भी हुआ, और उस तरह के लड़त आज तक लड़ रहे हैं। फिर भी आज तक सरकार जो कहता है हम पैसा दे दिए हैं, लेकिन ये गलत है। अगर सरकार पैसा दे देती तो सरकार हमको जरूर बताती कि आपका नोटिस कट गया है, आपका पूर्ण पैसा दे दिए हैं, अथा ये पैसा तो दे नहीं पाया है, अधूरा लटकाया हुआ है, और पैसा पूर्ण दिया नहीं है। इसी आसरा में हम लोग रह गए, और आज जो है कि 15 लाख देने का ये जो कर रहा है वादा, ये भी नहीं हो पाएगा। 1997 में 18 आदमी जो हम लोग तो यहाँ मर गया, उस समय भी आए थे एक यहाँ पर LRDC बन के आया था कि पूरा पावर दे के भेजा है, कहा कि हमको से हम यहाँ के क्या आप लोग के परेशान है से बताइए। तो हम लोग कह के देखिए पैसा कम बेसी मिला था, सब खा पी के खत्म कर दिया, पैसा तो है नहीं। उस समय इन लोग भाई हम लोग के बसा भी नहीं पाया, और जो पैसा भी मिलना था वो भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, तो ऐसा बात है। हाँ, तो हम लोग कह कि 5 एकड़ दे दीजिएगा तो चल जाएंगे, तो नहीं करत 3 एकड़ के बात हुआ उस समय भी, तो हम लोग ठीक राजी हो गए। उस समय भी हम लोग कहे कि जहाँ बसाना है आप बसा दीजिए, हम लोग चल जाएंगे। लेकिन उस समय भी सरकार को कहे तो कहा कि आप लोग जमीन देखिए। हम कहे कि देखिए सर, आप ही के पास सारा कुछ है, कलम आप ही के पास है, बंदूक आप ही के पास है, कागज आप ही के पास, जमीन आप ही के पास, सारा चीज आप ही के पास है, आप जहाँ बसाइए। अगर हम कहेंगे तो कहेगा फॉरेस्ट का है, उसका है, इसका है, और अगर हम तोड़ते हैं तो आप फोर्स भेज के हमको पकड़ लीजिएगा, इससे आप ही बसाइए। इस तरह का उसका भी मेहनत बना, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। और विशेषकर यहाँ लीलामर पीताम्बर जो है हमारा शहीद भूमि जो है, जहाँ पर हम जानते हैं कि हम शहीद भूमि को डुबाया नहीं जाता है, लेकिन उसको आदर्श गांव बनाया जाता है, फिर भी नहीं किया। और इस तरह के एक छोटा जलाशय बना के
इसका दूसरा फिर सर्वे करता है तो कुटकू गांव चलाता है, खुरा गांव चलाता है, फिर तीसरा सर्वे करता है तो इसमें पूरे 17 से 32 गांव चला जाता है पानी, जो कि आज तक उसका जो है कि नहीं किया, लेकिन जो बढ़ा दिया, बहुत हाई हो गया डैम। और हाई हो गया तो इसके बाद कुछ 97 में डूबा, उस समय कुछ यहाँ पार्टी लोग थे, उसके कारण कुछ इसी का कांड हुआ है। ये तो पार्टी लोग के काम था, गांव वाला कहते कुछ इसमें हाथ नहीं था, इसमें काम रुका। लेकिन आज तक जो है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी आज तक ना सरकार हम लोग को उचित मुआवजा देता है, ना हम लोग के उचित बसाता है। इसलिए हम लोग आज जो है नीलांबर पीतांबर शहीद भूमि को हम लोग किसी भी कारण से, चाहे किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से हम लोग विस्थापित नहीं होंगे। सरकार जो भी करेगा, अभी हम लोग पेशा कानून के तहत आते हैं, हम लोग के अधिकार है कि हम लोग अपना गांव में रहें और बस हैं। सरकार जो है खाली झूठा नीति करती है। आज तक अगर देना रहता तो उचित करता, कार्रवाई करता कि कहाँ पैसा घोटाला हुआ, खाली पैसा दिखाया और दिया नहीं, खाली सब जगह घोटाला किया है। ये अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अगर सरकार को ये बात अगर उचित लगता है तो सीबीआई जांच करा के भी देख ले। अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो सीबीआई जांच लगाए, दूध की दूध पानी की पानी हो जाएगा कि किसको मिला किसको नहीं दिए। बहुत छल हुआ, इसलिए हम लोग इस जगह और इस धरती को छोड़ेंगे नहीं और हम लोग भागेंगे नहीं। और अब साथियों हमारे साथ में सन्या गांव से अंजू सिंह खरवार जी हैं। बताइए अंजू जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी नीलांबर पीतांबर का जो यहाँ जन्मभूमि है, सन्या चेमो गांव, वो गांव को हम लोग साफ यही जानते हैं कि हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, न यहाँ से हटेंगे न जाएंगे। इसके लिए सरकार अपना जो भी कानूनी कार्रवाई कर ले। बस जो हम लोग का ग्राम सभा का जो पावर मिला है, आदिवासी का जो पेशा कानून 25वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आता है, पेशा कानून सेंटी एक्ट, उस कानूनों में हम लोग का अधिकार है। और हम लोग के बिना, ग्राम सभा के बिना पूछे सरकार अपना कार्य कुछ भी नहीं कर सकती है। ये हम आपके चैनल से उन सरकारों तक अपनी बातों को रखते हैं कि जब तक इस गांव, इस क्षेत्र में अपनी सरकार जो कार्य करने आती है, सबसे पहले ग्राम सभा में अपनी बात को रखे कि हमें यहाँ क्या करनी है क्या नहीं, उसके बाद अपना काम को आगे बढ़ाए। अगर ग्राम सभा हमारी नहीं देती है सलाह, उसको करना नहीं है। और हम लोग यहाँ नीलांबर पीतांबर का वंशज हैं। अगर हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ नीलांबर पीतांबर का जन्मभूमि को जो डुबा दिया जाएगा, उसके बाद नीलांबर पीतांबर का तो अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। यहाँ से बाहर जाइए, नीलांबर पीतांबर का नाम सुनिए, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर बालक छात्रावास, और उनका जन्मभूमि को देखिए स्थिति क्या है। इसलिए हम लोग जो केंद्र में सरकार बैठी है, उससे भी कहना चाहते हैं कि जो भी अपना काम, अपना कानून जो कार्य करने चली है, सबसे पहले गांव में आए पूछे, उसके बाद ही कुछ करे। हम लोग से बिना पूछे कोई भी काम, कोई भी कार्य, बांध हो या कोई भी फॉरेस्ट में इधर आते हैं, क्रॉस प्लॉट, ये सब भी होता है, वो सब बिना ग्राम सभा से पूछे न करे। और हम लोग तो यहाँ से भागना ही नहीं चाहते हैं, नीलांबर पीतांबर का जन्मभूमि को डुबाना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ से भागेंगे, उनका जन्मभूमि डूबेगा, उनका अस्तित्व खत्म होगा। और हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़े हैं, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 में नीलांबर पीतांबर पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े। सिर्फ हमारे सन्या गांव चेमो के लिए तो नहीं लड़े, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े। आज हमारी केंद्र सरकार बैठी है, जो भी सरकारें बैठी हैं अपनी कुर्सी पर, वो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी के दिए हुए बलिदानों पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन आज उन लोग सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। नीलांबर पीतांबर के यहाँ से मिट्टी ले गए, वहां बनवा दिए, वहां हो गया बसिंदा, और यहाँ हम लोग, उनका वंशज लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से तो भागेंगे नहीं, या तो हमारी जान जाए या तो जान लेनी पड़े, लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं यहाँ से, सन्या गांव को छोड़कर। उनका अस्तित्व को हम लोग मिटने ही नहीं देंगे। साफ हम लोग यही चाहते हैं, उनका अस्तित्व को बचाए ही रखेंगे। इसके लिए हम लोग को जान देना पड़े या जान किसी को लेना पड़े, इसलिए हम लोग हाजिर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से भागेंगे नहीं।
एक गाना मैं गा रही हूँ। हमारे चेमो सने आके धरती माए तना महानावा, जन्म ले ले महापुरुष वीर नीलांबर पीताम्बर भगवानावा। हो कि याद कर हो भारतवासी, नीलांबर पीताम्बर के 1857 उलगुलानावा। अखिया से बहे लगी आंसू बन के पनिया, नंगे पावना देहवस तारवा, देके आपन परानावा, बचा ले ले हो जंगल जमीनावा। आज उहे जन्म भूमिया पे होता इतना बड़ा अत्याचारवा। सुनाए देशवासी भारतवासी भाई बहनिया, चाहे जान देवे के पड़ी चाहे जान लेवे के पड़ी, छोड़ब नहीं नीलांबर पीताम्बर जन्म भूमि, चाहे नीलांबर पीताम्बर के जैसे पीपल के पेड़ावा में लटके पड़ी।